हेलो फ्रेंड, आप सभी का वन लाइनर समसामयिकी में क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राष्ट्रीय समाचार में प्रमुख बातें समझेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में 19 से 20 मार्च 2025 तक 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली, भारत में। मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन सा बन गया है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ब्लू डॉट के सहयोग से बना है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से संचालन करने की मंजूरी दी है? तो JAXA जापान के सहयोग से। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से संचालन करने की मंजूरी दी? तो JAXA जापान के सहयोग से। वही मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया? नई दिल्ली। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विषय था काल चक्र, जन, शांति और ग्रह। गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये गोलाघाट, असम में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में कौन शामिल हो गया है? तो भारतीय रेलवे शामिल हो गया है। मिशन अमृत सरोवर में कौन शामिल हुआ? तो भारतीय रेलवे शामिल हुआ है। हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया? तो ये है रेड्यूट, मॉरिशस में। 10 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 69वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय। हाल ही में केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान भीमताल, उत्तराखंड और मणिपुर विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ एक मासीर हैचरी और मीठे पानी की मत्स्य विज्ञान और सतत जलीय कृषि प्रयोगशाला विकसित की गई? तो ये इम्फाल, मणिपुर में किया गया। 9 से 11 मार्च 2025 तक भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में। विषय था इन्वेंशंस इन ग्रिड रेसिलियंस। मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 मार्च को मनाया गया। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो 10,371 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मार्च 2025 में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो 4 से 10 मार्च। थीम सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, जिसका विषय था जलवायु समाधान और सतत विकास के लिए वित्त पोषण। हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से। हाल ही में किसने NICU में गंभीर रूप से बीमार समय से पूर्व जन्मे शिशुओं के लिए पार्श्वीकृत दाता मानव दूध उपलब्ध कराने के लिए पयोध दूध बैंक का शुभारंभ किया है? तो AIIMS अर्थात एम्स दिल्ली ने किया है। 5 मार्च 2025 को
आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो नई दिल्ली से किया गया आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। मार्च 2025 में भारत का पहला पूर्णतया सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? तो ये होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा में। व्यापार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किसने किया? तो सर्वदानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? तो INS गुलदार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष विकिरण मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 किस शहर में शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा? तो राजादित्य चोलन थक्कोलम के नाम पर रखा। अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया प्रमुख हैं। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंग्लैंड में। मार्च 2025 में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला लपार अर्थात LAPAR रडार किस देश की सीमा के समीप तैनात किया गया? तो म्यांमार की सीमा पर। हाल ही में कहाँ फोल्स व्हीलर की मिट्टी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस के मोशेल क्षेत्र में। मार्च 2025 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 335वीं शासी निकाय की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में कहाँ होली के उत्सव का अभिन्न अंग फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। फूल डोल महोत्सव का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 13 मार्च 2025 को किन देशों ने लगभग 40 वर्षों से चले आ रहे नारगोनो कारावाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान के द्वारा किया गया। किस संगठन ने परिचालन दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए UNET पहल की शुरुआत की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। मार्च 2025 में किस देश के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया? ये कहाँ की थी? तो पाकिस्तान की। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के द्वारा। मार्च 2025 में भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश की राजकुमारी एसिट्रेट ने भारत का दौरा किया है? तो बेल्जियम की राजकुमारी ने भारत का दौरा किया है। हाल ही में किस देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीन फील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त किया? तो जाम्बिया है जिसने 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीन फील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त की है। मार्च 2025 में किस देश ने अंग्रेजों की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को नामित किया गया। मार्च 2025 में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? तो ये डेनमार्क के द्वारा घोषणा किया गया। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले क्लस्टर बमों पर कन्वेंशन से खुद को अलग कर लिया है? तो लिथुआनिया ने कर लिया है।
क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले क्लस्टर बमों पर कन्वेंशन से खुद को अलग कर लिया, तो लिथुआनिया ने अलग कर लिया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन है कि विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये 20 मार्च को मनाया गया, जिसका थीम है गौरैया के लिए आशा। मार्च 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है, तो जो दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया, तो इसका नाम है A23A। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई, तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में देखा गया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई, तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है देखा गया। फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्री तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखा गई, तो ये रूसी कुल्या तट उड़ीसा में देखा गया। रोम इटली में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु किस फंड को लॉन्च किया गया, तो ये कैली फंड को लॉन्च किया गया। हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहे सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये उदयपुर राजस्थान में है। हाल ही में किस राज्य में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ कैराकल या जंगली बिल्ली देखा गया है। राजस्थान में है। कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। हाल ही में चर्चा में रहे इग्वाना जिसके पूर्वजों ने अमेरिका से तैरती हुई वनस्पतियों के बेड़े पर प्रशांत महासागर में लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा की थी, किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये छिपकली से संबंधित है। हाल ही में दक्षिण पश्चिम भारत में पाई जाने वाली झाड़ी की एक नई प्रजाति का नाम ओनियाला केरलेसिस किस राज्य के नाम पर रखा गया है, तो केरल के नाम पर रखा गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो नेपाल से आने वाली गैंडों के लिए एक नया अभ्यारण्य बनने की ओर अग्रसर है, किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में किस राज्य के पश्चिमी कामेंग जिले के मोरसिंग गांव में पहली बार बार हेडेड गूज नामक दुर्लभ प्रवासी पक्षी देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। भारत में एकमात्र नदी डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन की पहली गणना जो 4 साल पहले शुरू हुई थी में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में इस प्रजाति की कुल कितनी संख्याएं पाई गई हैं, तो 6327 प्रजातियां पाई गईं। हाल ही में चर्चा में रहे भगवान महावीर मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये गोवा में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, तो गोवा में। विश्व बैंक ने किस संस्था के साथ मिलकर मिशन 300 की शुरुआत की जो 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी पहल है, तो अफ्रीका विकास बैंक के द्वारा किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दार्जिलिंग जो पश्चिमी बंगाल में है स्थित कौन सा चिड़ियाघर देश का पहला ऐसा जू बन गया है जो वन्य जीवों के डीएनए को संरक्षित कर रहा है, तो ये है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। हाल ही में किसने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के साथ मिलकर के 2 उन्नत 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर्स विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं, तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया। 17 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। कहाँ किया गया, तो आईआईटी मद्रास में किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश कौन बन गया, तो भारत बन गया। पहला अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत है। हाल ही में नासा के किस मिशन के द्वारा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया है, तो स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन के द्वारा वापस लाया गया।
मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन है? तो ये शनि ग्रह है। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए स्पियर एक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा किया? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया। मार्च 2025 में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 का अनावरण किया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस लड़ाकू विमान ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये तेजस ने किया। मार्च 2025 में 25 से हवा में मार करने वाली एस्ट्रा यम के थर्ड मिसाइल का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है? तो गांडीव नाम रखा गया। किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली भारी भरकम ट्रकों का ट्रायल शुरू किया? तो टाटा मोटर्स ने किया। ब्लू घोस्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये फायरफ्लाई एयरो स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। मार्च 2025 में किस भारतीय मिशन ने सोलर प्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली? तो आदित्य L1 ने किया है। हाल ही में व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक क्वांटम कंप्यूटर्स के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किसने किया? तो अमेजॉन वेब सर्विसेज ने किया था। मार्च 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोतों की खोज करने के लिए एंथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया? तो इंट्यूव मशीन्स टेक्सास अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ पंच मिशन को लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया। इंडिया एआई मिशन के तहत एआई कंप्यूट पोर्टल और एआई कोशा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। कला और संस्कृति से संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं तो आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और तैयारी अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्मल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे मोरन समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश एवं असम राज्य से है। हाल ही में चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगने वाला नेजा मेला का संबंध किस धार्मिक समुदाय से है? तो ये नेजा मेला जो है ये मुस्लिम समुदाय से है। हाल ही में चर्चा में रहे मुगल बादशाह और औरंगजेब का मकबरा किस राज्य में स्थित है? ये खुलदाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 17 मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत पर शिवाजी महाराज को समर्पित दूसरे मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र। पहला मंदिर श्रीशैलम तेलंगाना में है। हाल ही में चर्चा में रहे थलंगरा टोपी किस समुदाय के द्वारा पूजनीय और विरासत के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त एक पारंपरिक हस्त निर्मित प्रार्थना टोपी है? तो ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा। मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया? तो 6 भारतीय स्थल मुदुमुल मेगालिथिक मैनहर तेलंगाना में, बुंदेल राजवंश के महल किले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, कांगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, अशोक कालीन शिलालेख विभिन्न राज्य, 64 योगिनी मंदिर विभिन्न राज्य और गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्य। लोसन महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। 13 मार्च 2025 को विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया गया? तो तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया अट्टुकल पोंगल का आयोजन। 7 से 12 मार्च 2025 तक वार्षिक साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली, जिसका विषय भारतीय साहित्यिक परंपराएं। सूफी महोत्सव
जहान ये खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। खैरात महोत्सव 2025 किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? तो नोएडा में किया गया। आर्थिक से संबंधित क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने निवेशकों की प्रतिभूति होल्डिंग्स तक पहुंच को सरल बनाने और बिना दावा वाली संपत्तियों को कम करने के लिए डिजी लॉकर के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। हाल ही में किसने प्रशांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम की शुरुआत की? तो एडीबी बैंक के द्वारा किया गया। एशियाई विकास बैंक के द्वारा। भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी पाने वाली पहली निजी फर्म कौन बन गई? तो वैल्यूटिक्स री इंश्योरेंस बन गई। आरबीआई के द्वारा 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? 10 से 16 मार्च 2025 तक लॉन्च किया गया। हाल ही में किसने लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया गया। हाल ही में एमएसएमई ऋण प्रवाह पर आरबीआई की 29वीं अस्थायी सलाहकार समिति की बैठक कहां पर आयोजित की गई? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। मार्च 2025 में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया। किस बैंक ने महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद करने के लिए अस्मिता योजना की शुरुआत की? अस्मिता योजना भारतीय स्टेट बैंक ने किया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया की सबसे अमीर व्यवसायी महिला और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा ने बनी हैं। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनियों का दर्जा किससे प्रदान किया गया? क्रमशः आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को। ये 25वीं तो आईआरसीटीसी और 26वीं नवरत्न कंपनी है आईआरएफसी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एमएसएमई के लिए वित्त पोषण के अवसरों को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो टाटा कैपिटल्स लिमिटेड। खेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के द्वारा 1 से 13 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर, बिहार में किया जाएगा। मेजबान देशों के बाद फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया? तो जापान बना। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अहमदाबाद, गुजरात के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता? तो ये थे CUQ जो चीन के थे और यन से यंग दक्षिण कोरिया के थे। मार्च 2025 में किस भारतीय लंबी दूरी को धावका पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो अर्चना जाधव पर लगाया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। लैंडो नॉरिस ने किसे हरा करके ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रेट प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता। IPL 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया? तो अक्षर पटेल ने नियुक्त किया। ICC ने फरवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स किसने जीते? शुभमन गिल भारत से और महिला वर्ग में अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया से जीती। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? तो राष्ट्रीय मंडल खेल कर लिया। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने ODI फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं।
2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर खिताब किसने जीता? तो ये ब्रेंडन हेल्ड ने इस खिताब को जीता है, जो 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर का खिताब ब्रेंडन होल्ट के द्वारा जीता गया। हाल ही में भारत के अचंता शरत कमल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया? तो टेबल टेनिस से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया। हाल ही में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये सौर भट्टाचार्य दिल्ली के द्वारा जीता गया। हाल ही में किसने भारत की पहली अस्मिता नौकायन लीग में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये कोचीन क्वींस ने जीता। महिलाओं के इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? तो कृष्णा जयशंकर, जो 16.3 मीटर के थ्रो के साथ दौड़ी। अगला है कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया? तो आयुष्मान खुराना को नामित किया। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स उपविजेता वेस्टइंडीज मास्टर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता है? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता? तो पा एनियन ने जीता। हाल ही में भारत ने किसे हरा करके तीसरा सबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो मालदीव को हरा करके। मार्च 2025 में किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ साझेदारी की? तो साइना नेहवाल के द्वारा। प्रमुख नियुक्तियां। मार्च 2025 में किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय NIIT। मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जाफरानी जैजरी को नियुक्त किया गया। टाटा मोटर्स ने किसने अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विक्की कौशल को नियुक्त किया। मार्च 2025 में संघ लोक सेवा आयोग में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? अनुज कुमार सिंह को। मार्च 25 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नेटम्बो नंदी नदेतवाह ने। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया। अंधेरेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण कुमारी श्रीकांत के द्वारा। हाल ही में किसे फिनो पेमेंट्स बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? और दीना मेहता हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो दीना मेहता को। मार्च 2025 में त्रिनाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो स्टुअर्ट यंग ने शपथ लिया। मार्च 2025 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याणमन को नियुक्त किया गया। मार्च 25 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO किसे नियुक्त किया? तो लिव ब्यूटेन को नियुक्त किया। मार्च 2025 में ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण मेनन को नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एन गणपति सुब्रमण्यम को। भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया। मार्च 25 में होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये तकाशी नाकाजिमा की नियुक्ति हुई। मार्च 2025 से एशियाई क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल में जयशाह के स्थान पर भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो राजीव शुक्ला।
मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 33वें जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस जयमाल्या बॉक्ची। 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए 24वें प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो गार कार्नी को नियुक्त किया गया। मार्च 25 में इयोल जमीर को किस देश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इजराइल में नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया। मार्च 25 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजीत रत्नाकर जोशी को। मार्च 25 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया है? अजय भादु को। मार्च 25 में लेविस ब्रांड ने अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिलजीत दोसांझ को नियुक्त किया गया है। लेब्रिज ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ। मार्च 25 2025 में यामांडू और रूसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? तो मनन कुमार मिश्रा, जो लगातार 7वीं बार निर्वाचित हुए। मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी? तनुष्का सिंह। 1 मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? 1 मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख CGDA किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया। मार्च 2025 में गोवियो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इससे आगे का वन लीनियर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड होगा। फिर इसके बाद है नौसैनिक अभ्यास से, और फिर ये समाप्त हो जाएगा इसमें से। तो क्यों ना एक ही वीडियो में समाप्त कर देते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में समाप्त ही कर देते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो RK श्री राम कुमार को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गुंटर ब्लासेल ऑस्ट्रिया से को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राम सुतार को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया? तो विजय शंकर को। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे ने प्रदान किया? तो द्रौपदी मुर्मू। मार्च 2025 में नॉर्वे देश का होलवर्क पुरस्कार 2025 किसे भारतीय महिला को प्रदान किया गया? गायत्री चक्रवर्ती शिपवाक को। मार्च 2025 में गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दलाई लामा को सम्मानित किया जाएगा। मार्च 2025 में 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रसार भारती को। मार्च 2025 में प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को। कंप्यूटिंग में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला A.M. ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो एंड्रीस वार्टो अमेरिका के और रिचर्ड सटन ये कनाडा के रहने वाले हैं को दिया गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीयों ने जीता? तो एंजेला स्वामी, जो राजस्थान भारत की हैं। मार्च 2025 में आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो जय श्री वेंकटेशन बनी हैं। किसने सेमीकंडक्टर 2025 के लिए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का
टेक्नोवेशंस स्टार्टअप अवार्ड जीता, तो एजेंट सेमीकंडक्टर ने जीता है। मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया, तो नरेंद्र मोदी को किया गया। हाल ही में मॉरिशस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और हाल ही में मॉरिशस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशियन से किसे सम्मानित करने की घोषणा की, तो नरेंद्र मोदी जो पहले भारतीय होंगे। मार्च 25 में प्रत्यंजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो लियू जियाकुन चीन को प्रदान किया गया। मार्च 25 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत के द्वारा आतिथ्य और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो जुबोर्नो बोस। 14वें फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया, जय शाह को। किसकी संस्था वनतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट को भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो अनंत अंबानी को। नौसैनिक अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों के ने किया, ईरान, चीन और रूस ने किया। मार्च 2025 में भारतीय और किस देश की नौसेना के बीच बोगो सागर 23 का चौथा संस्करण एवं गश्ती का 5वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, तो बांग्लादेश। किस देश की नौसेना, तो बांग्लादेश की नौसेना के साथ। मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच बरहमा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया, तो किर्गिस्तान के साथ। मार्च 2025 में 5 देशों यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गणराज्य का नौसैनिक पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यास श्री ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, तो गुआम तट अमेरिका में। मार्च 2025 में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, जो जोधपुर राजस्थान में। मार्च 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया, तो बेट द्वारका गुजरात। किस राज्य में, तो बेट द्वारका गुजरात में। तो इसी के साथ ये वन लीनियर समसमायिकी प्रश्न के उत्तरों का श्रृंखला समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे नई वीडियो में जनरल नॉलेज के साथ। तो तब तक आप इसे बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ें, तभी सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ये सभी विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जो आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने हित निर्देशकों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम मिलेंगे कई एक नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।